नमस्कार, मैं सनी तुषिर। नरेला में लगातार चोरों का आतंक फैलता जा रहा है। एक ही रात में चोरों ने कई घरों में अपना हाथ साफ कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में और नरेला के दीप अपार्टमेंट में। दीप अपार्टमेंट में बीती रात एक साथ 3 घरों में चोरी हुई है, जिसमें से लाखों रुपए का सामान जो है वो चोर उड़ाकर ले गए हैं। चोरों में बिल्कुल भी कानून का खौफ नहीं दिखाई दिया। चोरों की कुछ सीसीटीवी भी है, वो भी हमारे पास है। वो भैया के पास थी सीसीटीवी, वो भी हम दिखाते कि 4 से 5 चोर जो है वो दीप अपार्टमेंट में घुसते हैं, फ्लैटों से अपना हाथ साफ करते हैं और लाखों रुपए की चोरी करके उड़ जाते हैं और दिल्ली पुलिस उनका अभी तक सुराग भी नहीं लगा पाती है। ये मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कुछ चोरों को भागते हुए। दोबारा ऐसे हम रिपीट करते हैं इसको, जिसमें से ये देखिए, ये 4 चोर जो है वो रात के समय में आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन चोरों को पहले से ही पता रहता है कि इस फ्लैट में कोई है या नहीं है, इस अपार्टमेंट के यह फ्लैट नंबर है, अगर इसमें कोई होगा तो चोरी नहीं करेंगे, अगर अपार्टमेंट में कोई नहीं होगा तो चोरी करके ले जाएंगे। तो उनके पास पहले से ही रेकी होती है और रेकी के बाद ही वो चोरी करते हैं, किसी के पास इस तरीके से चोरी नहीं करते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने चोरी की है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्ण चंद है जी। आपके घर में भी चोरी हुई है? मेरे घर में चोरी हुई। कितने का माल था, कितना क्या सामान लेके? मेरे यहाँ से मतलब 20-25 हज़ार रुपया कैश था, मतलब रखा वो निकाल लिया। और कुछ चांदी के बर्तन थे, कोई 750 ग्राम के करीब, पूजा के थाली वगैरह बना रखे थे ठाकुर जी का, वो ले गया। और 50-40 हज़ार का मतलब जो कोई कपड़ा वपड़ा नए जो अच्छे कपड़े थे वो सब सामान फाड़ फूड़ करके सब निकाल लिया। और जो पुराने कुछ थे उनको वहीं खंडा बना के लग गए, जिससे कि आज दोनों साथ सुबह मैंने 3-4 घंटे में उसको संगवाया। तो 4-4, 5-5 लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं, फ्लैटों में चोरी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चोरों का आतंक हो गया है। हाँ जी, आतंक तो हो ही गया है। सबको डर है, बच्चों का भी डर है, खुद के लिए भी डर है। हम फैमिली से अलग रह रहे हैं, सर्विस वाले लोग हैं, सब बाहर रहते हैं, तो घर भी जाना होता है तो अकेले घर छोड़ के जाते हैं, तो वो मुश्किल है सर। तो क्या उन चोरों को पहले से ही पता होता है, वो रेकी करते हैं कि जिस घर में कोई नहीं होगा उसी फ्लैट में हम चोरी कर देंगे? अब उन्हें पता होगा तभी तो ऐसे कर रहे हैं। फिर हम तो सेफ नहीं है बिल्कुल भी, हमें तो प्रॉब्लम है ही। हाँ, तो इसका मतलब दिन में आते हैं और रेकी करके जाते हैं? ऐसे तो लग रहे हैं, कोई तो ऐसे कोई जान पहचान है, कोई है। बिल्कुल, वो दिन में आते हैं, रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद जो है वो उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, यही बात है? यही है जी। पहले वो रेकी करके जाते हैं दिन में, और फिर जो घर ताला लगा होता है वो ऐसे कटर हैं उनके पास, सारे मतलब शटर तोड़ देते हैं, दरवाजे लोग कितने 2-2, 3-3 ताले हैं सब तोड़ देते हैं यहाँ पे, और फिर चोरियाँ होती हैं यहाँ पे। अच्छा। और जो हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी के साथ सोतला व्यवहार ये हो रहा है, ना कोई एमएलए आता है, ना कोई निगम पार्षद, और ना तो सरकारी खाते के यहाँ पे कोई कैमरे लगे हुए हैं, ना लाइट लगी हुई हैं। और डीडीए में भी हम कई बार एप्लीकेशन दे के आ गए हैं, जो हमारी सोसाइटी की दीवारें हैं, रेलिंग है, वो बिल्कुल टूटी हुई हैं। कई बार दिन में भी चोरियां हुई है हमारी सोसाइटी में यहाँ पे। रात के समय नहीं, दिन में के समय भी चोरी होती है? सर ऐसा ही देखा जाता है कि जब कोई घर थोड़ी देर के लिए भी खुला रह गया, इधर उधर चले गए, तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे जानबूझ के ही की जा रही है। और जैसा सर ने बताया कि इधर की ग्रिल टूटी हुई है, ना कोई सीसीटीवी यहाँ पे है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस हिसाब से चोरी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पहले से पता था। हम यहीं पे रहते, हमें इतना पता नहीं कि ये कहाँ सोते हैं, वो कहाँ है या कहाँ गए। आपके घर में भी चोरी हुई है? हमारे घर में भी फ्लैट में चोरी हुई है, और बड़ी फुर्सत से, और बहुत ही सारे घर का सामान अस्त व्यस्त करते हुए जो उनको प्राप्त मिला वो लेके चले गए। और बहुत ही इसको किसी भी तरह का पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। एक इसको चोरी का एक स्वर्ग मान के कैसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है। तो मेरी आपके माध्यम से प्रशासन का कोई भी डर नजर नहीं आया उनमें? प्रशासन का कोई डर नहीं, कोई कानून का डर नहीं, और एक असुरक्षा की भावना तमाम रेजिडेंट्स में है। बिल्कुल पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी भी समय किसी भी टाइम कोई भी हादसा
यहाँ हो सकता है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि 4-4 चोर आ रहे हैं। अगर घर में एक व्यक्ति भी मौजूद हो तो उसको भी बंधक बना के चोरी कर सकते हैं। एक आदमी यदि घर में कोई अकेली महिला है या बच्चे हैं, वो तो 4 आदमी घुसेंगे तो वो उनको बंधक बना के मार भी सकते हैं। ये उससे भी बड़ा है। चोरी के तो आदमी चलो सहन कर लेगा, किसी का मर्डर होगा तो क्या होगा। प्रशासन का तो यहाँ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं रहता। पुलिस की रात अभी को आपके द्वारा एफआईआर की गई है, एफआईआर की गई है, कही है FIR। उसके बाद कोई कार्यवाही हुई? आप ही बता दी, उसके बाद कोई कार्यवाही हुई? अभी उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस के साइड से। अभी 2-3 दिन में पता लगेगा। उनको फुटेज दे दी गई है, होलिया दे दिया गया है, और बाकी रोडों के भी उन्होंने फुटेज इकट्ठे किए होंगे। अभी क्या मांग है आपकी, लास्ट में ये बताइए आप। हमारी एक तो सरकार से मांग यही है जी, जो हमारी इधर सोसाइटी में लाइट हैं DDA से होंगी या MCD से, जहाँ से भी होती हो, लाइट का प्रबंध होए और हमारी सोसाइटी में कैमरे। और सबसे पहले मांग यही है कि जो हमारी रेलिंग दीवारें टूटी हुई हैं, मतलब नीचे तक की दीवारें जो सोसाइटी की, वो सब टूटी हुई हैं। चोरों को तो रास्ता वहीं से अपने आप बना हुआ है। बिल्कुल, नरेला में लगातार चोरों का आतंक फैलता जा रहा है और एक ही रात में चोर 3-3 घरों में हाथ साफ करके छूमंतर हो जाते हैं। और ये सब की घटना जो है वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच की घटना है, जिसमें 3-3 घरों में से वो चोर हाथ साफ करते हैं और लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल कहीं न कहीं अब दिल्ली पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ेगी, ये जरूर सवालिया निशान है कि देखते हैं कि कब तक दिल्ली पुलिस ये केस सुलझाती है और कब तक दिल्ली पुलिस इन चोरों को सलाखों के पीछे डालती है। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।